फ्रंट लेफ्ट राइट में क्रैकलिंग साउंड है, डिस्टर्बिंग साउंड है। जिन हमारे मित्र का है उन्हें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया है। आज हम बनाने जा रहे हैं JBL का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR 101। ये पीस में क्या फॉल्ट है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी कंडीशन पर हम ध्यान देते हैं। आप देख सकते हैं और इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार खुल रहा है। कितनी सारी धूल मिट्टी है इसमें। चलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो इसे वॉश भी करेंगे। ये क्या चीज़ का अंडा है भैया? जितना संभव हुआ उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम यहाँ के कैपेसिटर्स रिप्लेस करेंगे। इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के कैपेसिटर भी ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ के जितने भी कैपेसिटर्स थे उन सभी को निकाल रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ के 3। चलिए अब हम इसमें नया फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जितने कैपेसिटर निकाले थे वो सभी हमने फिट कर दिए हैं। अब जो है हम PCB को फिट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके PCB को फिट कर दिया है। पीस ऑन हो चुका है। इसलिए गेट द न्यू क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, जो रखे आपके पीसी को सुरक्षित हर खतरे से। तो आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? दिक्कत क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। अवेयरनेस इनिशिएटिव, रेडियो सिटी। फ्रंट लेफ्ट राइट में आवाज़ नहीं है। नहीं है से मेरा मतलब है, इसको जब भी हम फ्रंट लेफ्ट राइट में क्रैकलिंग साउंड है, डिस्टर्बिंग साउंड है। बाकी सभी में एकदम क्लियर है। क्या दिक्कत है ये, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। हमने इसके नीचे के PCB को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है। इसलिए किया है क्योंकि हमें DSP PCB में कोई भी ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आई जिसकी वजह से फ्रंट लेफ्ट राइट में डिस्टर्बिंग साउंड आ रही हो। हमें दिक्कत यहाँ पर मिली है। क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक OPAM IC का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं IC 1704। और यहाँ पर जो कि सप्लाई आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। ये है वो IC, आप देख सकते हैं 1704। प्लस और माइनस ये दोनों ही सप्लाई मिसिंग है इसमें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये है पिन नंबर 8। और ये है पिन नंबर 4। दोनों पे ही सप्लाई नहीं है, और ये जो है जाता है ये कनेक्टर के पास। एक कनेक्टर है जो सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो जाता है एक छोटा सा पीसीबी है ऑप्टिकल कोएक्सेल का, उसमें। चलिए देखते हैं, अभी हमें उसे निकालना होगा, क्या दिक्कत है। कॉलेज में जेसी कॉलेज, इसके जैसी जेसी। है, पर वो जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से रानी को इट्स वर्थ वॉच। और जहाँ तक ऐसा होली का गाना पिक्चर में वो पसंद आए। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। क्या फॉल्ट मिला? फ्रंट लेफ्ट राइट क्रैकलिंग साउंड के लिए बताने में थोड़ी हंसी आ रही है मुझे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब पीस को रिपेयरिंग कोई और करे और इसकी क्लीनिंग कोई और करे। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो, ये वो कनेक्टर है जो कि नीचे की तरफ जाता है। यहाँ से दिख नहीं रहा है ये, और यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट प्लस माइनस। ये लगाना मैं भूल गया था, मिसिंग, गलती हो गई थी। चलिए फिट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सप्लाई से संबंधित मैं देना चाहूँगा। वैसे तो सभी कनेक्टर्स पे सप्लाइयाँ लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो दूसरी महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर ये जो 2 डायोड लगे हुए हैं, +7 -7, ये महत्वपूर्ण है, आना चाहिए। $1.79 सिस्टम कंट्रोल की सप्लाई, जो कि 3.3 वोल्ट है। चलिए अब हम फिट करते हैं, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं। जिन हमारे मित्र का है उन्हें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं और इसकी सप्लाई हमने यहाँ से ली है, और ऑडियो का जो सेक्शन है हमने यहाँ से लिया है। एनालॉग 1 जो कि रिमोट के ऑक्स मोड पर एक्टिवेट होता है,